हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस खूबसूरत सी सीरीज में सेक्स वर्सेस माइंड में। और मैं यहाँ पर आपको केवल अवेयरनेस ही नहीं, यानी ज्ञान ही नहीं, नॉलेज के साथ साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि उस पे एक्शन कैसे लेना है, ताकि जो भी समस्या है उसका निवारण जिंदगी भर के लिए हो सके। और यही नहीं, मैं आपको एक फ्री गिफ्ट भी दे रहा हूं। और वो गिफ्ट ये है कि आप मेरे से 1-to-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं। 1 सेशन एब्सोल्युटली फ्री। और आपको पता है कि मेरे एक सेशन में ही लोगों को 60 to 70% फायदा मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। और वार्निंग मैं बार बार इसलिए दे रहा हूं कि 18+ अगर हैं तभी आप देखें, अदरवाइज ना देखें, है ना। और मैं इस जो वीडियो है वो स्वप्न दोष के बारे में है, नाइट डिस्चार्ज के बारे में है, या डे ड्रीमिंग के बारे में है। तो चलो सबसे पहले छोटी सी एक न्यूरो साइंस के बारे में एक छोटी सी नॉलेज गेन कर लेते हैं। देखिए, मैं बताता हूं। मैं कह रहा हूं कि आप डॉल्फिन को देखिएगा कि वो कैसे अपने नाक पे, यानी अपने मुंह से बॉल से खेल रही है। और मैं आपसे कहूं, क्या कभी आपने एक्चुअल में डॉल्फिन को कभी ऐसे बॉल से खेलते हुए देखा है? और देखा भी होगा, मैं फिर कहूंगा 7 कलर की बॉल से खेलता हुआ देखा है? नहीं। या चलो एक बात और भी ले लेते हैं कि आप एक शेर के ऊपर, एक टाइगर के ऊपर बैठे हुए हैं। आपका जो फ्रंटल लोब पे एक इमेज बन रही है, आप टाइगर के ऊपर बैठे हुए दिख रहे हैं। हाँ, डर लगता है, वो बात अलग है ना। लेकिन आप एक बात सच में मुझे ये बताइए, क्या आप कभी सच में टाइगर पे ऊपर कभी बैठे हैं? लेकिन आपका माइंड तो बना रहा है। कैसे बना रहा है? दिस इज कॉल्ड हेबियन प्रिंसिपल। हेबियन प्रिंसिपल ये कहता है कि जब कोई भी चीज अलग ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क से, या आप यूं कहें कि अलग ब्रेन के अलग हिस्से से वो चीज उठा के हमारे सामने लाई जाती है, और दूसरे हिस्से से वो चीज उठा के सामने लाई जाती है, और ऐसे करके उसकी एक इमेज बनाई जाती है। और लेकिन उसके उसके साथ क्यों इमेजेस भी होती हैं, उसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो के लिए इससे रिलेट नहीं करती। लेकिन आप ऐसा समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने तो, ना तो आपने कभी टाइगर के ऊपर बैठे, तो फिर आपका ब्रेन जो है इमेज कैसे बना रहा है? यानी आपका जो टाइगर जो है वो अलग हिस्से, अलग ब्रेन के हिस्से से उठा रहा है, और आपकी छवि जो है, बैठने वाली छवि जो है, वो अलग हिस्से से उठा रहा है। ये आपके ही ब्रेन की छवि है। ये सारे आपके ब्रेन में ही पड़ी हुई छवियां हैं, और वो उठाकर आपको एक टाइगर के ऊपर बैठते हुए दिखा रहा है। इतना ही काफी है। ये हमारा होता है दिन का। नाइट में क्या होता है, कई बार हम चीजों को ज्यादा ज्यादा ओवर थिंकिंग में होते हैं, या ज्यादा सोचते हैं, या ज्यादा स्टक स्टेट में होते हैं। जरूरी नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं तो पॉर्न नहीं देखता, या मैंने उस लड़की के बारे में कभी गलत नहीं सोचा, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में, वो मेरे सपने में ऐसे, है ना। तो ये जरूरी नहीं होता कि हमारा, जब सो रहे होते हैं, देखो हम जग रहे होते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड से हम, मैं बोल रहा हूँ टाइगर, तो आपका ब्रेन, आपका माइंड जो है कमांड ले रहा है ना। मैं बोल रहा हूँ ये चीज, तो आपका माइंड उस चीज को आपको बैठे हुए दिखा रहा है। लेकिन जब आप सो रहे होते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड जो है ऑलमोस्ट जीरो होता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो है वो जग रहा होता है, और वो पर्टिकुलर किसी एक स्टेट पे चला जाता है, एक 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 स्टेट पे आके वो आपको चीजें देने लग जाता है। मैंने इसको डीपली भी पढ़ा है, लेकिन वो कुछ ज्यादा काम का नहीं है ना। बस आप इतना ही समझ लीजिएगा, इससे ही आप, ये पता लग जाएगा आपको कि आप इससे बचे कैसे। अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी बेसिकली कि ये चीजें ऐसे होती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब ये चीजें अपने आप घटित होने लग जाती हैं, तो भैया गिल्ट नहीं महसूस करना। प्लीज प्लीज प्लीज। कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारे अच्छे दोस्त होते हैं या अच्छे लोग होते हैं, हम उनके बारे में भी सपने में सब चीजें देख लेते हैं। बट इट डज नॉट
मीन कि आप एक गलत इंसान है। आप, कुछ लोग अपने आप से घिन करने लग जाते हैं, अरे यार मैंने ऐसा देख लिया यार, आपकी इसमें गलती नहीं है। यू नीड नॉट टू बी ए विक्टिम। आपको आपको गिल्ट महसूस करने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्शियस में नहीं सोचते, ये बात सही है, लेकिन आपके माइंड ने वो पर्टिकुलर एक स्टक स्टेट से उठा के कहीं भी स्क्रॉल कर दिया चीजों को, तो आपकी इसमें कोई गलती ही नहीं है। तो सबसे पहले गिल्ट लेना बंद कीजिएगा, और इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। और अब मैं बताने वाला हूं इसका समाधान। डॉक्टर के पास जाने के लिए मना नहीं कर रहा, मैं पहले ही बोल चुका हूं, डॉक्टर के पास जरूर जाइएगा, और जो भी वो समाधान देते हैं उसको भी कीजिएगा। लेकिन बार बार हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब आपके माइंड में ही प्रॉब्लम है। बार बार मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि केमिकल जो है हमारी शरीर को एक फायदा तो देते हैं, लेकिन हजार नुकसान भी देते हैं, ये बात आप भी जानते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं इस वीडियो में, कि जो केमिकल्स हम देख के उसे ठीक करने चाहते हैं, यानी इसका मतलब ये हो गया कि आप माइंड की ओरिजिनल जो उसकी क्वालिटी है वो आप उसको नष्ट कर देते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं, हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बनते हैं, हमारी बॉडी सब चीजों को बनाती है ना, आप जानते हैं। अगर हम बाहर से कोई चीज इंटेक करते हैं, खास तौर से केमिकल चीजें जो आर्टिफिशियल है, तो हमारी बॉडी को बनाना बंद कर देती है ना, इसमें तो कौन सी रॉकेट साइंस है। तो बार बार केमिकल को मत लीजिएगा, पर डॉक्टर के पास जरूर जाइएगा, सलाह जरूर लीजिएगा। तो आपको पता चल गया ये कैसे होता है, और आपको गिल्ट महसूस करने की भी जरूरत नहीं है। और लगातार हो रहा है तो ज्यादा ज्यादा हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। और दवाई लेने से भी ठीक नहीं हो रहा है तो मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। उसके लिए ये सॉल्यूशन है कि आपका माइंड जो है पर्टिकुलर स्टेट पे स्टक हो गया है, उसके लिए आपको काउंसलिंग की जरूरत है। क्योंकि फिर वो वीडियो में नहीं बताया जा सकता, उसके लिए आप मेरे सामने 1 to 1 बैठेंगे, और मैं एक तकनीक कराऊंगा, है ना। उस तकनीक से आपका माइंड जो है उसको छोड़ देगा। माइंड ट्रिगर हो गया है बेसिकली, है ना। तो और कभी कभी हो रहा है किसी को, तो मैं उसके लिए बता देता हूं कि क्या करना है। रात में आपके जो भी ड्रीम्स हैं, सपने हैं, जिन्हें आप लिखते हैं, जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, उन्हें लेकर सोइएगा, लिखकर सोइएगा, और मस्ती से एक्सरसाइज करके सोइएगा, नहा धोकर सोइएगा, है ना। फ्रूट्स रात में खाना खा के मत सोइएगा, और तुरंत मत खाइएगा, कम से कम 2-3 घंटे पहले खाना खाइएगा, है ना। अगर ऐसा होता है कि कई बार जो एनर्जी होती है वो फूड को डाइजेस्ट करने में लग जाती है, हमारे माइंड पे ध्यान ही नहीं देती, फिर वो उसकी वजह से भी कई बार होता है। और दूसरी चीज ये है कि क्या नाम है, कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमारी शादी हो गई है फिर भी, मतलब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ वो सब चीजें आती हैं, तो फिर यू हैव टू टेक एक एक गुड काउंस यू नीड अ गुड काउंसलर, ताकि आपके ब्रेन से उन सारी छवियों को निकाल दे, है ना। ये कमाल का है। तो आप उसके लिए भी मेरे से 1 to 1 काउंसलिंग ले सकते हैं, ताकि मैं आपकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है, जो वो भी ट्रिगर हो गई है, स्टक हो गई है उसी स्टेट पे, कि जब भी आप सोते हैं करके सेक्स अपनी वाइफ के साथ सेक्स करके सोते हैं, तब भी आपको कई बार ऐसा लगता है कि वो चीजें आ गई हैं, नहीं करके सोते तब भी कई बार मतलब आपको स्वप्न दोष हो जाता है, नाइट डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसका मतलब आपका माइंड जो है उसी स्टेट पे उलझा हुआ है, बार बार उसी के बारे में सोच रहा है, आप नहीं, आपका माइंड। आप बोलेंगे मैं और माइंड सेम हूं, हाँ आप और माइंड सेम है, लेकिन कई बार कॉन्शियस माइंड को हटा के अनकॉन्शियस में वो चीजें स्टक हो जाती हैं, उसे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल नॉर्मल जो है आप इतना भी करेंगे तब भी आपको फायदा होने लग जाएगा, और आप इसे लगातार कीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि यहीं से चीजें शुरू होने लग जाएंगी। आप अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिएगा, पॉन कतई मत देखिएगा, ना ही इस बारे में ज्यादा चर्चा कीजिएगा, बातें कीजिएगा, जो आप चाहते हैं उनके बारे में चर्चा कीजिएगा, तो आपका नाइट डिस्चार्ज जो है ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। किसी का और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करना तो ठीक नहीं रहेगा, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट्स में फिर बहुत सारे लोग अपना अपना ज्ञान देंगे, और वो ठीक भी नहीं है।
है ना, क्योंकि मैंने अच्छी वीडियोस, आई मीन अच्छी तो खैर सारी हैं, क्योंकि मैंने और भी नॉर्मल वीडियो भी बनाई है ना, उस पे भी इफेक्ट आ सकता है इस चीज का। तो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। आपको पता है, जो मेरे मित्र हैं, जो पुराने, आई मीन जो मेरे ऑडियंस हैं, वो जानती है कि मैं उनको तुरंत रिप्लाई देता हूँ और अच्छा सॉल्यूशन देता हूँ। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस नाइट डिस्चार्ज, डे ड्रीमिंग और स्वप्न दोष के लिए इतना ही। और नेक्स्ट में लेके चलता हूं कि आपको ये बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में कि आप हमेशा एनर्जेटिक कैसे रहें सेक्स करते समय, है ना, भरपूर जोश रहे हमेशा। हाँ, डज नॉट मैटर आप 50 के हो गए हो, सो वट, 50 के हो गए हो, 100 के हो गए हो, 90 के हो गए हो, हमारी ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी ये कह चुकी है कि भैया, ये बात ठीक है कि फिजिकल जो कंडीशन है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, एनर्जी जो है कम हो जाती है, लेकिन आप अपनी लाइफ में अगर एंजॉय करके जीते हैं तो आप अपनी लाइफ को 70 वर्ष में भी उसी प्रकार की लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, अपने पार्टनर के साथ अगर प्रेम है तो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट में कैसे प्रेम बनाए रखें, कैसे एनर्जी बनाए रखें और कैसे अपनी सेक्स लाइफ को एंजॉय कर सकें। थैंक यू दोस्तों।